तो इस फिल्म की शुरुआत में हम दो लड़कियों से मिलते हैं जो एक दूसरे की नेबर और एक ही कंपनी में इंटरव्यू देने के लिए आई थी। प्रिया और स्टेफी, प्रिया की फैमिली में उसकी एक बेटी और उसका हस्बैंड थे जो इसी टाइम प्रिया को कॉल करके अपनी प्रमोशन की खुशखबरी देता है और प्रिया भी यहाँ उसे खुशखबरी देती है कि वह जॉब के पहले इंटरव्यू में पास होकर नेक्स्ट में प्रमोट हो गई है। दोनों बहुत खुश थे। इन्होंने फैसला किया कि यह दोनों खुशी की न्यूज वो अपनी एनिवर्सरी वाले दिन सभी लोगों को देंगे। फौरन प्रिया ने अपनी कम्युनिटी के सबको अपनी एवर्सिटी की दावत भी दे दी। अब हम बात करें स्टेफी के बारे में, तो स्टेफी एक सिंगल मदर है और प्रिया की ही कॉलोनी में रहती है। इन दोनों के ही घर के पास एक मैनुअल नाम का आदमी अपनी मॉम को लेकर शिफ्ट होता है। वैसे तो काफी सालों पहले ही मैनुअल और उसकी मॉम दिल्ली में शिफ्ट हो गए थे और उनका वहाँ पे बहुत अच्छा काम भी था, लेकिन मैनुअल का कहना था कि अब उसकी मॉम बीमार हो गई है। उन्हें अल्जाइमर की यानी भूलने की बीमारी हो गई है, जिसकी वजह से वह अपनी मॉम को अपने पुराने घर लेकर आया है ताकि उनकी सेहत कुछ अच्छी हो जाए। पता चला है कि मैनुअल की एक बहन डायना भी है जो इस टाइम न्यूजीलैंड में होती है और अभी तक उसकी शादी नहीं हुई। मैनुअल का घर प्रिया के घर के बिल्कुल सामने था। प्रिया अपने किचन से हर टाइम मैनुअल के घर पे नजर रखा करती थी क्योंकि उसे हमेशा मैनुअल की हरकतें मशकूर लगती थी। एक दिन उसने एक स्टिक पर लाल कपड़ा बांधा और उसे जाकर एक ग्राउंड में गाड़ दिया, जिसके बाद उसने जाकर चेक भी किया कि क्या वो स्टिक किसी के घर से नजर तो नहीं आता। इसके अलावा भी मैनुअल बहुत सस्पिशन उसने कॉलोनी के हर इंसान पर नजर रखी हुई थी कि वह किस टाइम घर से बाहर निकलते थे और किस टाइम वह वापस आते थे। यहीं पर वह स्टीफी से भी दोस्ती कर लेता है क्योंकि वह सिंगल थी, तो वह भी बहुत जल्दी मैनुअल की तरफ अट्रैक्ट होने लगी और मैनुअल ने स्टीफी को अपने फायदे के लिए इस्तेमाल किया और उससे यहाँ के हर आदमी का पता चलवा लिया। एक दिन अपने घर से प्रिया मैनुअल की मॉम से बात करने की कोशिश करती है, जैसे दो नेबर्स कहते हैं, तो अजीब तरीके से मैनुअल की मॉम बिना कोई जवाब दिए घर के अंदर चली जाते हैं। प्रिया तो यह भी नोटिस करती थी कि मनमल हमेशा अपने घर के खिड़की, दरवाजे, पर्दे सब कुछ बंद रखता था ताकि उसके घर को बाहर से कोई देख ना पाए और यह चीज वो बार बार चेक भी करता था कि कहीं उसका घर दूसरों के घर से दिख तो नहीं रहा। एक दिन मैनुअल के घर पे एक बहुत बड़ी लेजर्ड आ जाती है। मैनुअल उसे पकड़ लेता है और शाम में उसे पकाकर सभी नेबर्स को दावत दे देता है। ऐसा करके वो नेबर्स के दिल में अपनी जगह बनाना चाहता था। सभी लोगों ने ये बात नोटिस की कि मैनुअल वो गोश्त नहीं खा रहा जो वो इन लोगों को दे रहा था। जब उससे पूछा गया तो मैनुअल ने बताया कि उसका आज फास्ट है। प्रिया जी सब नोटिस कर रही थी। वो सोच में पड़ गई कि आखिर मैनुअल अपने फास्ट वाले ही दिन दूसरों के लिए ये क्यों बनाएगा। अगले दिन मैनुअल अपने एक अंकल से मिलता है। अंकल ने बताया कि वो रेड कपड़े वाली लकड़ी पूरी सोसाइटी से नहीं दिखती और अब हमें कोई टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। ये लोग आखिर क्या करना चाहते थे, यही तो मिस्ट्री थी। ये लोग बातें कर रहे थे कि अब बस हमें सही वक्त का इंतजार करना है और अपना मिशन कंप्लीट कर देना है। अगले दिन हम देखते हैं कि मैनुअल स्टेफी से मिला और उसे स्टेफी से पता चला कि तारीख को प्रिया के घर पार्टी है।